हेलो दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में मात्सुमोटो का गॉड ओराची कहता है, तुम मॉर्टल्स मेरे सामने घुटने टेक दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एम्परर यिंगजैंग कहता है, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी। तभी ओराची गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और अटैक कर देता है। लेकिन एम्परर यिंगजैंग बच जाता है और ओराची को घायल कर देता है। ओराची कहता है, गिव अप यू फुलिश ह्यूमंस। ओराची रिकवर होने लगता है। यह देखकर सारी ऑडियंस निराश हो जाती है। उसकी सारी इंजरी रिकवर हो गई। क्या ये रियली गॉड है जिसे ह्यूमंस हरा नहीं सकते? क्या दाक्षिया रियली इस विशेष गॉड को हरा सकता है? हम एम्परर यिंगजैंग को देखते हैं जो मन में कहता है, वो मर नहीं रहा, ऐसा कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एंशिएंट डिवाइन बीइंग्स भी नहीं। और ओराची पर अटैक कर देता है और सोचता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि वो वीक हो रहा है, मैं देखता हूँ कि तुम कितनी देर और रिकवर हो सकते हो। तभी ओराची एम्परर यिंगजैंग पर अटैक करते हुए कहता है, तुम बस हार मान लो। एम्परर यिंगजैंग दूर जाकर गिरता है। ऑडियंस में से एक लड़की रोते हुए कहती है, दाक्षिया का फोरफादर बैटल ग्राउंड में अपना ब्लड बहा रहा है। ओल्ड मैन ली स्वान कहता है, चलो हार के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर लू सेंग नहीं मरता तो वो दाक्षिया को दुनिया का बेस्ट नेशन बनाना कंटिन्यू रख सकता है, हम उसे मरने नहीं दे सकते। ओराची एम्परर यिंगजैंग की तरफ बढ़ने लगता है। यिंगजैंग सोचता है, लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, हर बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत करीब हूँ, लेकिन मुझे ग्रेट यिन का ओरा महसूस हो रहा है। और एम्परर यिंगजैंग में से ओरा ड्रैगन निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं लू सेंग, लिu यानरेन और बाकी सभी लोगों में से डिवाइन स्पिरिट निकलकर एम्परर यिंगजैंग के पास जाने लगती है और वो सभी डिवाइन स्पिरिट ओराची पर अटैक करने लगती है और ओराची को घायल कर देती है। मात्सुमोटो शोक होकर कहता है, एक मामूली ह्यूमन इतनी सारी डिवाइन स्पिरिट को कैसे सम्मोन कर सकता है? नहीं, ओराची नहीं हार सकता। मात्सुमोटो कहता है, राइट, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। और कहता है, फुलिश ह्यूमन, तो क्या हुआ कि तुम नेचुरली टैलेंटेड हो? मात्सुमोटो एक स्किल का यूज करते हुए सोचता है, क्या तुम भूल गए कि अगर डिवाइन गार्डियन भी मर जाए तो इसे भी फेल माना जाता है? मात्सुमोटो लू सेंग के पीछे जाकर अटैक करने लगता है। लिu यानरेन चिल्लाकर कहती है, बी केयरफुल, अपने पीछे देखो। ओल्ड मैन ली स्वान कहता है, लू सेंग उसे डोज करो। मात्सुमोटो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लू सेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से जमीन पर फेंकता है। ऑडियंस में सभी शॉक्ड हो जाते हैं। क्या लू सेंग इतना स्ट्रॉन्ग है? क्या वो अभी अभी अवेकन नहीं हुआ है? और उसका लिंक स्टेटस भी क्रिएटर गॉड के साथ बहुत कम है। पेंगू गॉड कितना स्ट्रॉन्ग होगा? लू सेंग सोचता है, पेंगू एज माई कॉन्ट्रैक्टेड डाइटी, इतने कम लिंक स्टेटस से भी मेरी बॉडी पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग है। मात्सुमोटो कहता है, किड, मैं अभी केयरलेस था, तुम अभी अभी अवेकन हुए हो, तुम्हारी बॉडी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या तुम डिवाइन आर्ट्स को जानते हो? क्या तुम किसी मैजिक को जानते हो? तुम अभी भी एक लूजर हो। और मात्सुमोटो शैडो क्लोन टेक्निक से लू सेंग पर अटैक कर देता है। अब ये 1 वर्सेस 2 बैटल है। मैं एक SS लेवल गार्डियन हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अभी भी हरा सकते हो? लेकिन लू सेंग इन दोनों को पकड़कर जोर से एक दूसरे को मारता है और कहता है, एक SS लेवल डिवाइन गार्डियन कैसा रहा? हमें दाक्षिया की ऑडियंस को दिखाया जाता है, सभी बातें करते हैं, लू सेंग बहुत ओवर पावर्ड है, लू सेंग मैं तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ। सकुरा नेशन की ऑडियंस कहती है, नहीं, ओराची गॉड नहीं हार सकता, शट अप, वो अभी हारा नहीं है। तोकुगावा सोचता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि एक ह्यूमन गॉड इतना स्ट्रॉन्ग है और लिu सेंग भी बहुत पावरफुल है। तभी हमें दिखाया जाता है एम्परर यिंगजैंग और डाइविन स्पिरिट ओराची के बहुत से सिर को काट देती है। ओराची गॉड कहता है, ऑफरिंग, मुझे ऑफरिंग चाहिए। तभी हमें सकुरा नेशन की ऑडियंस को दिखाया जाता है, जहां ऑडियंस मेल्ट होने लगती है और उसकी पावर ओराची के पास जाने लगती है, जिससे वो रिकवर हो जाता है।